सालों पहले नदी के किनारे पर एक दैत्य नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वो राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि दिशा में बहती और कहाँ तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ये नदी पूर्व की दिशा में बहती है और ये पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वो नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से नदी की दीवार बनवाने का मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाते हैं और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देते हैं। नदी में दीवार बनने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु समस्या के कारण कुछ दिन बाद बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है और धीरे धीरे पानी लोगों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री आश्वासन देते हैं कि वो उसी समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। लोगों की परेशानियां सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाते हुए अपने राजमहल में समय बताने के लिए घंटा बजाने वाला उसमें शामिल किया। वो उस समय के अनुसार घंटा बजाता था जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना था। आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसे ही किया। उसे जब सुबह के 3 बजे रहे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे से उठा राजा और सभी नगरवासी लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई। राजा उठकर बाहर आते तो मंत्री पहले ही मौजूद होता है। अंधेरा देखकर राजा मंत्री पूछते कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज प्रातःकाल हो चुकी पर तो हमने पूर्व दिशा वाले की पानी को जाने से रोका दिया है। जो सारी उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया, इसीलिए सूर्य तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में राजा की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। सूर्य राजा चिंतित पड़ गया। मंदिर से पूछता किसी नहीं होता है तो मंदिर चल के राजा अगर हम नदी का पानी छोड़ देते तो हो सकता है कि सूर्य की रोशनी छोड़ देंगे। इसे राजा ने से रोशनी आ जाएगी। राजा ने मंदिर की दीवार टूटवाने का मंत्री कारीगरों को दीवार तोड़ने के लिए कहा। कुछ कारीगरों दीवार गिरा दी और तब सूरज से निकलने का समय भी हो गया। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को नाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया और तुमने हमारे राज्य की अधिकार बचा। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज ये तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज है। दूसरों की कभी भी दूसरों का पूरा नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी तरक्की देखने की होना चाहिए।